में हम बात कर लेते हैं तैयारी कैसे करना है। देखो ध्यान से समझो, सिलेबस हमने देख लिया, अब यहाँ पर समझो ध्यान से सब लोग। बीएमएलटी किया हो आपने या फिर डीएमएलटी किया हो, जो कुछ भी आपने किया है उसका सिलेबस है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिलेबस। सिलेबस को कंप्लीट कर दो पहली चीज़। और देखो मेरे ख्याल से 2 मंथ का आपको समय मिल रहा है। देखो यार, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। 2 मंथ 3 मंथ में, चाहे मैं भी एक टीचर हूँ, 2 मंथ में या 3 मंथ में मैं सिलेबस कंप्लीट नहीं करा सकता किसी भी हालत में। अगर आज मैं बोलूँ कि यार मैं लॉन्च कर रहा हूँ कोई कोर्स और आप ज्वाइन कर लो, तो मैं सलाह नहीं दूंगा, ठीक है। ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देखो पीएमएलटी डीएमएलटी का जो सिलेबस होता है कायदे से, वो 3 साल आप उसको पढ़ते हो। कितने साल? 3 साल, ठीक है। तो सिलेबस मजाक थोड़ी है यार। 3 साल में जब बीएमएलटी डीएमएलटी का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, पढ़ाया जा रहा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, तो कुछ मायने होंगे उसके। अब आप उसको बोलोगे 2 महीने में मैं ख़त्म कर दूँ, तो ऐसा नहीं होता। देखो 3 साल जो आपने पढ़ाई की है, हाँ रिवीजन के लिए आपको 2 महीने मिला है। नोटिफिकेशन ऐसे ही होता है ना, रिवीजन के लिए आपको समय मिलता है 2 महीने। 2 महीने में आपको सेल्फ स्टडी करना है। कौन सा स्टडी करना है? सेल्फ स्टडी। जो भी आपके पास नोट्स हैं, है ना, जो टॉपिक वाइज आपने बना के रखे होंगे, वो सारे टॉपिक्स के नोट्स आपके पास होंगे, उनका आपको रिवीजन करना है सेल्फ। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर सुनो, जब आपके हर टॉपिक का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, गाइडलाइन पढ़ लो ऑनलाइन। देखो जो प्रैक्टिकल चीज़ें जो बताया है ना, प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल होता क्या है। आप लैब के अंदर काम करते हो, है ना। लैब में क्या करते हो? काम करते हो। जब लैब में वर्क आप करते हो, तो लैब के अंदर हर एक चीज़ का गाइडलाइन होता है, ठीक है। एसओपी होता है, गाइडलाइन होते हैं। जैसे डब्ल्यूएचओ है ना, डब्ल्यूएचओ के बहुत सारे गाइडलाइन हैं, आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। बीएमडब्ल्यू के गाइडलाइन हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के हैं, समझ में आया। तो एक एक पर्टिकुलर चीज़ का गाइडलाइन है, उनको ध्यान से पढ़ना। इंटरनेट से सर्च करो, डाउनलोड करो पीडीएफ, उनको पढ़ो, क्या क्या बारीक बारीक चीज़ें उसमें दिया गया है, पूरा चीज़ पढ़ो। और हर लैब का, जैसे एक लैब आप ब्लड बैंक चले जाओ, तो ब्लड बैंक में बहुत सारे आपके एसओपीस मिलेंगे, गाइडलाइन मिलेंगे काम करने का तरीका। माइक्रोबायोलॉजी, समझ में आ रहा है। उसके बाद हिस्टोपैथोलॉजी में जाओगे, आपसे यही सिंपल सा पूछ लेगा, हिस्टोपैथोलॉजी के लैब में एक टिश्यू का सॉरी एक ऑर्गन आपके पास आया है, या एक आप सैंपल बोलोगे उसके सिंपल तौर पे यार, है ना, एक सैंपल आया है। तो जब सैंपल आया है, तो उस सैंपल को कितने देर तक या कितने समय के लिए स्टोर करके रखना चाहिए? उसका टेस्ट हो गया, सब हो गया, कितने समय के लिए उसको स्टोर करके रखना चाहिए, आपसे पूछ लिया। अब आप बोलोगे यार मैंने तो ये कहीं पढ़ा ही नहीं, तो ये कहाँ मिलेगा? इसलिए मैंने बोला एनएबीएल लैब में जब कोई काम करता है ना, तो प्रॉपर उसके एसओपी में लिखा जाता है कि आपने उस ऑर्गन का पूरा हिस्टोपैथोलॉजी लैब में काम कर दिया कंप्लीट। अब उस सैंपल को आपको कितने समय के लिए स्टोर रखना है, स्लाइड बनाया है तो स्लाइड को कितने देर के लिए रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। समझ आ रहा है? सिंपल सवाल है। आप बोलोगे सर ये किसी किताब में तो देते नहीं है, पढ़ते नहीं, तो कहाँ से भैया? ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल, इसीलिए तो बोलते हैं ना ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, काम से आता है, काम करने से आता है, सीखने से आता है। तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा। सिंपल, इतनी बातें समझ में आ गए तो ये सारी चीज़ आपको करना पड़ेगा। और अगला चीज़ मैंने बता दिया कि भाई सिलेबस, तो सिलेबस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरे ये एमसीक्यूज़ के नोट्स हैं, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारे ये एमसीक्यूज़ के नोट्स मैंने बनाया है। तो ये पहले पार्ट 1 पार्ट 2 में था, अब पार्ट 3 इसमें ऐड हो गया है। टोटल 4500 एमसीक्यूज़ के ऊपर हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारे एमसीक्यूज़ जा रहे हैं बुक, आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, उसके बाद नंबर क्या है इसका, 1 मिनट, है ना, 7610385148, ये व्हाट्सअप नंबर है। इसमें आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको सारी जानकारी दे देंगे कैसे आपको पेमेंट करना है, कैसे आपका बुक जो है आपके पास आएगा, है ना। तो बुक्स है, बुक्स आपके पार्सल के थ्रू आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। सिलेबस आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद मेन चैलेंज आपका आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। फिर बोल रहा हूँ क्या? प्रैक्टिस। इस एमसीक्यूज में हमने ऑल इंडिया के हर स्टेट के पुराने क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है। इससे आपको ये आइडिया लगाएगा कि उड़ीसा के भी हैं इसमें, है ना, इसमें ये आइडिया लगेगा आपको कि सवाल बनते कैसे हैं। पहला चीज़, सवाल बनते कैसे हैं ये पता चलेगा आपको। फिर सवाल कैसे बना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सा चीज़ आपको छूट रहा है, वो जो आपने पढ़ लिया अब कितना आपसे बन रहा है, इसका प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना, जब आप इसको करोगे।
तो एक प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ, एमसीक्यूज बुक केवल पढ़ लेने से कोई भी एग्ज़ाम सिलेक्शन नहीं होता, याद रखना। सिलेबस कंप्लीट करने और साथ में एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने, दोनों का तालमेल, साथ में प्रैक्टिकल भी, तो इन तीनों चीज़ों का समावेश आपका अच्छा होगा, तब जाके आपका एग्ज़ाम निकलेगा। आप सोचोगे कोई बुक बता दो हम एग्ज़ाम सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। कोई एमसीक्यूज बुक बता दो, नहीं। समझ आ रहा है? हाँ, आपका थ्योरी का जो भी प्रैक्टिकल है ना, थ्योरी प्रैक्टिकल मैं बार बार बोलता हूँ, है ना, और उसके बाद एमसीक्यूज, ये प्रैक्टिस जब आप बराबर करोगे तब जा कर के आप परफेक्ट बनोगे। समझ आ गया? हाँ, तो इतना ज़रूर आप याद रखना। हम बात कर रहे थे सिलेबस का। सिलेबस पे आए, देखो बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, उनके बाद आपको आंसर की भी इसमें मिल जाएंगे, हर स्टेट के हैं, तो सीखने को मिले। देखो ये देखो कितने सारे एमसीक्यूज हमने हैं में शामिल किया है। बुक के बारे में डिटेल हमने बता दिया, आपको चाहिए है तो व्हाट्सअप कर देना, हम आपको पोस्ट कर देंगे। अभी 2 महीना है, आप इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ज़बरदस्ती नहीं है। मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। देखो शॉर्ट सिलेबस है, हम सब्जेक्ट केवल कवर करेंगे। देखो यहाँ पर एक है आपका क्या, एनाटॉमी, है ना, एक क्या है आपका भाई, एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में आपको सारा चीज़ पढ़ना है, ठीक है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पूरा, नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जितना होता है उसकी हिस्टोलॉजी एंड फंक्शन पढ़ना है, और फिजियोलॉजी, है ना, ह्यूमन बॉडी के सारे सिस्टम आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ना रहेगा, पूरे सिस्टम पढ़ना है आप, एक एक चीज़। उसके बाद आपका बायोकेमिस्ट्री आता है, तो बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर से लेकर के थर्ड ईयर, है ना, फर्स्ट से लेकर के थर्ड ईयर तक जितना आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, इसमें तो बहुत छोटा दिया है, चाहे थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, है ना। जैसे किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, कार्डियक प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, ये सब प्रैक्टिकल में आते हैं, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में, है ना। बाकी ये सब थ्योरिकल नॉलेज है, तो इनको भी पढ़ना है। उसके बाद हेमेटोलॉजी बहुत फेवरेट है आप लोगों का सब्जेक्ट, ब्लड पूरा पढ़ना है, इसमें प्रैक्टिकल हैं सारी चीज़ें, है ना, एनीमिया, ये सारी चीज़ें। देखो ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें आ गए यहाँ पर, देख पूरे प्रैक्टिकल है, पूरा प्रैक्टिकल पार्ट। हेमेटोलॉजी का तो बेसिक प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा ही रहता है। ब्लड बैंकिंग आ जाओ, ब्लड बैंक भी पूरा आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ में ही चलता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्लिनिकल पैथोलॉजी पूरा प्रैक्टिकल पार्ट रहता है, थ्योरी भी पढ़ना है, तो तालमेल भैया बनाना तो पड़ेगा। उसके बाद हमारा आ जाता है क्या, माइक्रोबायोलॉजी, है ना, पैरासाइटोलॉजी, सीरोलॉजी, ये सारी चीज़ें। माइक्रोबायोलॉजी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो माइक्रोबायोलॉजी को भी बहुत अच्छे से हर एक बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस सब पढ़ना है ना। कोई स्पेसिफिक सिलेबस और टॉपिक तो दिया नहीं है आपको, तो पूरा बीएमएलटी का ही सिलेबस आपको पढ़ना है। हिस्टोपैथोलॉजी है और साइटोपैथोलॉजी, तो ये आपके पूरे तीनों साल के सिलेबस हैं जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर मैं बोल रहा हूँ क्या, सिलेबस, ठीक है भाई। पढ़ने का तरीका क्या है, मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन बता देता हूँ हमारे तरीके से। थ्योरी आपको पढ़ना है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, हर टॉपिक को क्लियर करना है। फिर सुन लो, टॉपिक वाइज चलो, सब्जेक्ट वाइज चलो, टॉपिक क्लियर करते चलो, और उसके बाद नोट्स बनाओ। अगर नहीं बना है, शॉर्ट नोट्स बनाते चलो। नोट्स आपके बनते जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते जाओ उसमें, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे लिखते जाओ। नोट्स आपके बनते जाएंगे, रिवीजन में आपका काम आएगा लास्ट में। सिंपल है। जब आपका टॉपिक क्लियर होता है, थ्योरी क्लियर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, सारी चीज़ों का, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो क्या, एमसीक्यूज़ की, है ना। अगर आप किसी लैब में ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय को मैनेज करो। अगर आप किसी लैब में काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप काम छोड़ दो, मैं सलाह नहीं दूंगा। हाँ, किसी में अगर इतनी साहस है या हिम्मत है कि नहीं मैं इस बार गवर्नमेंट जॉब निकाल ही लूँगा, नौकरी को छोड़ करके बिल्कुल लग गए हो दिन रात की इस बार मुझे करना ही है, तो और बेहतर है, आप कर सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं सलाह दे रहा हूँ आपको। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप कर सकते हैं, कि उसके लिए फिर आपको फुल डेडिकेशन से आपको एक टाइम मिल जाएगा। नहीं तो देखो, जो केवल घर में बैठ कर के मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है ना, छोड़ छाड़ के सारी चीज़ें, तो हो सकता है वो आगे निकल जाए आपसे। देखो यार, कंपटीशन है, कुछ भी हो सकता है, समझ आ रहा है। तो ये आप कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक देखो आपने पढ़ लिया यार, सिलेबस भी कंप्लीट है, थ्योरी भी, टॉपिक भी सब कंप्लीट है, लेकिन आपका एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे वहाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, मैं कैसे आंसर करूँगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आंसर को कैसे मैं क्लिक करूँगा, क्योंकि ए बी सी डी 4 ऑप्शन रहेंगे ना। क्वेश्चन को पहले समझना है, फिर 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, गलत क्यों है बाकी ऑप्शन, इनको भी तो समझना है। हमने एमसीक्यूज़ के ऑनलाइन क्लास में सब चीज़ें समझा दी हैं, ठीक है। तो समझा समझा के थक गए यार, अब बहुत हो गया है ना। इतना समझाने के बावजूद भी आप लोग अगर इस तरीके से करोगे तो आप बड़े हो गए, सारी चीज़ें हैं।
आप कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। तो ये सारा देखो मेरा ये सलाह है, अब आपकी इच्छा है, आप फॉर्म भरो अच्छे तरीके से, इसमें आप मेहनत करो। उड़ीसा वालों के लिए मेरा बेस्ट ऑफ लक है, और बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसको एग्ज़ाम निकालो और गवर्नमेंट जॉब आप ले लो, और उसके बाद हमारे साथ मैसेज करो, आपका सफलता हो जाए तो हम भी आपको बधाई दें, अच्छा लगेगा हमें। समझ में आ रहा है? तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो और बता दें हम। देखो भाई, ये है OSSC का, है ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इस पर आप जाओगे, नोटिफिकेशन पे जाओगे रिक्वायरमेंट में, तो एडवर्टाइजमेंट, नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट में जाओ, ये एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएंगे। रेडियोग्राफर की भी पोस्ट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की अलग अलग पोस्ट है, रेडियोग्राफर आप देख सकते हो। तो इसमें क्लिक करोगे, सिंपल आपको ये एडवर्टाइजमेंट ओपन होके आपको मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर लो और इसको अच्छे ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद फिर आप फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, सिंपल। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है सारा चीज़। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, पूरा क्लियर हो गया होगा। हाँ, और बढ़िया है, पढ़ाई करो, और बीच बीच में अगर हमें समय मिलेगा तो हम भी MCQs की क्लास आपको देंगे, समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कैसे पढ़ना है, कैसा है सारा चीज़। बाकी तो मैंने बता दिया है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।